हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो कल आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आया था, जिनमें जिनका सिलेक्शन हो गया मतलब मेंस क्लियर हो गया, उनको हार्दिक बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मेहनत रंग लाई। और अभी सिर्फ 1/3 काम हुआ है, तो आगे मेंस के लिए आपको हार्दिक मतलब शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आपका सबसे बढ़िया एंट्री हो और आप आरआरबी पीओ की जॉब लें, एक प्रोबेशनरी मैनेजर बने। ठीक है। तो हुआ क्या है, अभी तक 1/3 काम हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि अभी सिर्फ तीन तीन सिलेक्ट किए हैं उन्होंने एक पोस्ट के लिए। वहां से अब वो एक को चूज करेंगे, तो वहां पे आपको तीन में से एक में आना है अभी। तो भी बहुत काम बाकी है, तो इंटरव्यू की जम के अच्छे से तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनमें एक मैं भी हूँ। मेरा भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो मेरे क्वांट और रीजनिंग में कितने अच्छे अटेम्प्ट थे, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी क्या गलतियां रही मेरी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया? तो वो गलतियां ना तो आगे आने वाले एसबीआई पीओ आईपीएस क्लर्क में मेरे को रखनी है, ना ही वो आपको रखनी है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अपन बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर। तो मैं पहले स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। स्लाइड चेंज होगी। अब जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जैसे रीजन मैथ में मेरे 40 अटेम्प्ट थे। ठीक है। रीजनिंग में मेरे 35 अटेम्प्ट थे। ओवरऑल मेरे 75 अटेम्प्ट थे। मान के चलो इन 75 में से 70 भी सही होते हैं। कहीं 2 × 3 करते टाइम ये 6 होता है ना, मान लो हो गया वो 5, तो ऐसी कोई गलती हो गई हो। ठीक है, तो मैं इसको 70 मानता हूँ। तो ये 70 हो गए। अगर तो 70 हो गए तो ये मार्क्स कितने हो गए इनके? 5/4। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन एक का नंबर होता है 5/4, क्योंकि ये 80 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 100 नंबर का होता है। ये सब में इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है। तो ये 70 यानी ये 350/4। इनको आगे सोल्व करूं तो 8 चौक 32, 30, 7 चौक 28.25, 7 चौक 28, और ये 87.5 आ गया। फिर भी चलो 5 क्वेश्चन मैंने गलत माने थे, मान लो 2 नंबर मेरे कट गए, तो 85.5 तो मेरे यही हो जाने थे, होने थे ना। सेक्शनल इसमें टाइम भी नहीं था। वैसे मेरे को क्वांट में 26 मिनट लगे थे। तो ये और रीजनिंग में मेरे को बाकी मतलब एक आवर मैंने इनको दिया था। बाकी एक आवर जो बचा हुआ था मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था। हिंदी प्लस जीए प्लस कंप्यूटर को दिया था मैंने। तो अब बात करते हैं कि अब ये 85.5 मेरे मार्क्स आ गए। कट ऑफ गई होगी लगभग 100 के आसपास कट ऑफ गई होगी। फिर भी मैं कितनी मान रहा हूँ? 120 मान रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अभी भी मेरे को कितने नंबर चाहिए थे? 35 नंबर। वो मेरे को कहाँ से कवर करने थे? जीए, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप करो, प्लस कंप्यूटर से। बट मैं यहाँ से 120 में से 135 नंबर भी नहीं ला पाया। हो सकता है ये नंबर, ये 35 नहीं, ये 15 ही हो, पर मैं नहीं ला पाया। या फिर मेरी कोई सेक्शनल कट ऑफ के लिए नहीं हुई होगी। ठीक है। तो ये नंबर क्यों नहीं आए मेरे? मैंने क्या किया अपनी प्रिपरेशन में? मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दिया, काफी अच्छे से, काफी अच्छी कर ली दोनों। पर मैं जीए करना भूल गया। भूल क्या गया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया जीए को कि जीए कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। और लास्ट में हुआ क्या, जब पेपर हो गया प्री का, रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने जीए स्टार्ट की। उसके बाद आपको 30 दिन मिले थे। इस बार सबसे ज्यादा दिन मिले थे, 30 डेज मिले थे। उसके बाद उसको तब जाके मैंने क्या स्टार्ट किया? जीए, हिंदी और कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट किए। तो जीए में मैंने क्या किया? सीए किया सिर्फ।
जो 6 मंथ का कंबाइंड सीए आता है ना कि ये इंपॉर्टेंट सीए ये कर लो बस, वो मैंने किया। हुआ क्या, एग्जाम में 40 क्वेश्चन आए, 40 में से मेरे को कितने आ रहे थे, 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे बस। 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने यहाँ क्या किया, 7 से 8 ये क्वेश्चन तो किए ही किए, प्लस तुक्के और लगाए और 15 क्वेश्चन कर दिए। हो सकता है मेरी ये 7 से 8 ही करके आता तो मेरे 7 नंबर के अंदर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती। हो सक तो ये सारे गलत हो गए हो तो मेरे को लग रहा है मेरी जीए की सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद आती है बात हिंदी की या इंग्लिश की, जो भी बात है। यहाँ भी मेरा कुछ खास नहीं रहा था, मैंने 20 के समथिंग अटेम्प्ट किए थे हिंदी में, और हिंदी में मेरे हिसाब से ये यहाँ पे 15 के आसपास सही भी होंगे। तो मेरे को ये लग रहा है कि मेरी जीए की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। कंप्यूटर में भी मेरे 10-20 में से, कंप्यूटर का पेपर 20 का ही होता है सिर्फ, 40 क्वेश्चन होते हैं पर नंबर 20 का होता है, मतलब हाफ मार्क्स का 1 नंबर होता है। तो यहाँ मेरे 10-12 के समथिंग आने के चांस थे। ठीक है, हो सकता है ये 5-7 ही आए हो, 5 ही मान लो, 5 यहाँ, 10 हिंदी में मान रहा हूँ मैं, 15 और 85 वहाँ पे, तो 100 ये हो गए। जीए में 5 मान लो, 105। वैसे जीए की सेक्शनल कट ऑफ 5 पे होगी नहीं क्लियर, ये सिलेक्शन नहीं होना था। तो क्या ये 85 नंबर लेके आना मेरे लिए फायदा था या गलत था? मैंने ये 85 तो तैयार कर लिया, 100 में से 85 कवर कर लिया, पर 100 नंबर का तो मैंने कुछ कवर किया ही नहीं। सिर्फ एक मैथ रीजनिंग करने से सिलेक्शन नहीं होता ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा जीए पे ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा जीए पे ध्यान देना चाहिए। और जीए में ये कहते हैं ना अपन कि ये लास्ट 6 मंथ का मैं पढ़ लूंगा उतने दिन के अंदर, भैया ये तभी अच्छा होगा जब आपने डेली की पीडीएफ पढ़ी हो, डेली का सीए किया हो, पीडीएफ या वीडियो सोर्स जो भी आप कर रहे हो किया हो, तभी ये काम आएगा। वरना ये जो अपन करते हैं ना 6 मंथ का कंबाइंड वाला, ये कोई काम नहीं आता, ये याद भी नहीं रहता। अगर आप डेली की नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई पीओ दिसंबर में होना है ना, उससे 6 मंथ पहले यानी जुलाई से लेके दिसंबर तक का सीए आएगा। तो जैसे आज क्या है, आज अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में अपने को करना है क्या, साथ में डेली की पीडीएफ तो करनी ही करनी है, प्लस जो हमने नहीं की जुलाई से, वो वाली पीडीएफ भी साथ में उठा के कवर करनी है। मतलब जैसे आज एक दिन में ये डेली की कर रहे हो तो साथ में 2 से 3 पीडीएफ पीछे की भी करो, उसके बाद उसको रिवाइज करो, कुछ भी करो पर जीए प्लस। देखो आगे जो एसबीआई पीओ आने वाला है, एसबीआई पीओ के अंदर कितनी भी क्वांट अच्छी कर लेना, कितनी भी रीजनिंग अच्छी कर लेना, मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके है ना मतलब एवरेज मार्क्स आएंगे 15 से 20, यानी दोनों सब्जेक्ट के मिला के 30 से 40 मार्क्स हो पाएंगे, कितनी भी अच्छी कर लेना। कोई मतलब स्पेशल केस है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा इसको 50 ले जाओगे, बट एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा मेंस में, 50 नंबर का तो इंग्लिश का वही हो जाएगा, 50 नंबर का वो पेपर हो गया, उसके अंदर आपको 30 के समथिंग लेके आने पड़ेंगे, प्लस जो जीए प्लस इंग्लिश का जो टोटल पेपर होगा ना, टोटल मिला के जितने का भी हुआ, मान लो 100 का 100 नंबर का ये पेपर है ना, तो यहाँ पे आपको है ना 50+ मार्क्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अब होता क्या है कि सब करते रहते हैं क्वांट रीजनिंग, अच्छा भी लगता है करते हुए, अच्छा भी लगता है करते हुए, मजे भी आते हैं, ना बोरिंग सब्जेक्ट है, बढ़िया लगता है। बट ये करते हैं नींद आती है, मन नहीं लगता, याद नहीं रहता। बट कुछ भी हो, करना ही पड़ेगा, ये कठोर सत्य है, इसके साथ आपको मानना ही पड़ेगा
कि मेरे को आधे से ज़्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे इनमें, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर नहीं लेके आए फिर भी अगर आपका मेंस क्लियर हो गया ना, तो वो मेंस पता है कैसे क्लियर होता है? जैसे 90 कट ऑफ है ना, 91 आ गए, 91.5 आ गए। भाई जब तक आप 90 से कट ऑफ से 10 प्लस मार्क्स नहीं है ना आपके, तो भूल जाना ये सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू भी बाकी है। और इंटरव्यू के जितने मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, ये कितने 300 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो ये जो मिला के ना 80% फाइनल कट ऑफ, 80% मेंस और 20% इंटरव्यू के हिसाब से निकलती है। तो यहाँ पे ये 50 प्लस, तो इसीलिए ना ये कट ऑफ से कम अगर आपका एवरेज भी इंटरव्यू है ना, तो जैसे 90 कट ऑफ है ना, तो आपको 100 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके कोई चांस है। और अगर जो 120 के समथिंग लेके आ रहा है ना, 100 मतलब 110 से 115 के आसपास, उसका तो फिर इंटरव्यू कैसे भी हो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इंटरव्यू कितना भी अच्छा कर लो, उससे अच्छा है ना मेंस में आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा लेके आओ। तो वो नंबर कहाँ से आएंगे? जब आप है ना ये जीए प्लस इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें 100 का अगर पेपर है, इफ मान लो मेरे को वो अभी तक नहीं पता कि ये टोटल कितने का होगा। अगर ये 100 का होता है, जैसे 50 का तो डिस्क्रिप्टिव ही हो गया, 50 का इंग्लिश का अलग से वो पेपर होता है सेक्शनल वाला, और 50 का ही साहित्यिक जीए, तो ये टोटल मिला के 150। ये डिस्क्रिप्टिव तो अलग छोड़ दो, आपको यहाँ पे 30 नंबर आ गए। बट ये वाले जो 100 नंबर है ना, यहाँ पे 50 प्लस कवर करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, चाहे नींद आए, चाहे याद नहीं हो रहा हो, चाहे मन ना लगे, कुछ भी हो, बट करना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन नहीं है। नहीं मतलब नहीं है। ऐसे ही घूमते रहोगे लाइन में मेरी तरह, क्वांट कर ली, रीजनिंग कर ली, हो गया, नहीं होता भाई। ये आप बीतती है, ये मेरे ऊपर लागू हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप ये गलतियां ना करें। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि जीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंग्लिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जीए कब से करना चाहिए। भाई आज से ही लग जाना जीए, फिर 30 दिन में नहीं होता। तो बस ये सेशन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।